दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने कल की वीडियो में जिस अंतरात्मा की चर्चा की थी, या हम लोगों ने कहा था कि सत्य को या सत्य का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रमुख साधन के रूप में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो है अंतरात्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सेंस कहते हैं। असल में यह कॉन्सेंस या अंतरात्मा गांधी के दर्शन की प्रमुख विशेषता भी रही। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अंतरात्मा को पहचानना और अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दे तो वह मनुष्य अपने आप नैतिक बन जाएगा। उसके लिए उसे किसी सिद्धांत या किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग उसी अंतरात्मा को समझने का प्रयास करेंगे। ये अंतरात्मा आखिरकार अंतरात्मा है क्या? जो लोग अंतरात्मा को मानते हैं वे लोग कहते हैं कि मनुष्य और पशुओं में चेतना थी, और शुरुआती मनुष्य जो आया, जिसको हम लोग आदि मानव कहते हैं, वो किसी भी प्रकार की कृत्रिम भाषा को नहीं जानता था और ना ही वह किसी भी प्रकार की भाषा को बोलता था। जैसे आज के दौर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश अन्य विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल में। लेकिन हमने पशुओं के साथ यात्रा आरंभ की, लेकिन एक समय हमने राज्य, समाज, संविधान सब बना लिया, लेकिन पशुओं के पास ना तो राज्य है, न समाज है, न संविधान है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या अंतर रहा होगा कि हम लोग विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन, विभिन्न प्रकार की समाज और संविधान को बना लिए और उन लोगों ने नहीं बना पाया? एक तो तर्क का फर्क है, क्योंकि पशुओं के पास भी इंद्रियां तो हैं, परंतु वे न्यूटन का नियम नहीं जानते, क्योंकि उनको इस नियम को समझाने के लिए जिस तर्क की ज़रूरत है वह तर्क, बुद्धि और चेतना उनके पास नहीं है। और दूसरा, पशु ये भी नहीं कर सकते कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पशु जंगल का संविधान भी नहीं बना सकते। पशु अधिकार नहीं बांट सके, कौन वंचित वर्ग है या किसको वंचित वर्ग माना जाए, इस विषय में भी को भी वह नहीं जान सके। आखिर वो क्या बात थी जिसने मनुष्य में नैतिकता बना ली? तर्क वाली नैतिकता। तो तर्क वाली नैतिकता तो आधुनिक है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नैतिकता तर्क से बनी। जिसको हम लोग तर्क की नैतिकता कह रहे हैं वह आधुनिक है। इससे नैतिकता तर्क से बनी, क्योंकि नैतिकता तर्क से पहले बनी। धर्म की भी नैतिकता होती है, कानून की नैतिकता आदि। यदि आपसे पूछा जाए कि कानून यदि आपसे पूछा जाए कि तर्क की नैतिकता, धर्म आदि की नैतिकता कब बनी, तो आप बता देंगे। मगर यदि मैं आपसे पूछूं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कब बना, आप नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूं सत्य बोलना चाहिए, आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब है कि इसका उद्भव किसी एक सभ्यता या मानव या समाज
से नहीं, समाज ने नहीं किया है। इसी को मानने वाले लोग कहते हैं कि नैतिकताएं तर्क से नहीं बनी, बल्कि नैतिकताओं के लिए मनुष्य के पास एक विशेष प्रकार की फैकल्टी है। वही मनुष्य के पास थी, उसी से मनुष्य को बहुत पहले से पता चलना शुरू हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी अंतरात्मा के विकास से मनुष्य ने सभी नैतिकताएं गढ़ी। ये लोग मानते हैं कि जैसे जीभ हमको टेस्ट बताती है और वह टेस्ट बताने में कभी गड़बड़ नहीं करती। एग्जाम्पल में, मेरी आँख में यदि पट्टी बांध दें और मेरे मुंह में एक रसगुल्ला रख दें तो मैं पहचान लूँगा। ठीक उसी प्रकार के ये दूसरा एग्जाम्पल लें। एक बच्चा था जो रोज़ लाल मिर्च खाने की ज़िद करता था। माँ रोज़ उसे रोकती थी, मगर उसे भाषा समझ नहीं आती थी, अतः भाषा ने उसकी दुविधा का समाधान नहीं किया। माँ ने उसे कई बार रोका, मगर अंत में माँ ने ज्ञान करवाने के लिए उसको नहीं रोका। माँ ने उसको ज्ञान करवा ही दिया। यानी जीवा में एक ऐसे बालक जिसको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं पता थी, उसको भी मिर्च का ज्ञान करवा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य के पास जैसे जीवा और कान है, यानी वह इंद्रियां हैं, वैसे ही हमारे पास भी एक इंटरनल फैकल्टी है जो असंदिग्ध ज्ञान करवाती है। और जब हम इसी अंतरात्मा का प्रयोग अलग अलग जगह दुविधाओं के समाधान में करते हैं तो हमारी नैतिकता का दायरा बड़ा होता चला जाता है। इसीलिए नैतिक मार्गदर्शन का सबसे अच्छा तरीका है अंतरात्मा की आवाज़। इसका फायदा है कि यदि अंतरात्मा की आवाज़ से नैतिकता का निर्धारण होने लगे तो इसके लिए शिक्षा और ज्ञान की जरूरत नहीं, कानून की पढ़ाई नहीं चाहिए, न्यायालय नहीं चाहिए, इसके पुलिस और तमाम प्रकार की बाहरी दबाव वाले साधन नहीं चाहिए। व्यक्ति की अंतरात्मा यदि उसके अंदर है, यदि उसी की आवाज़ सुनकर हम निर्णय लेने लगे तो हमारे अंदर से नैतिकता आएगी और बाहरी दबाव की संस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने इतने ढेर सारे इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को खड़ा कर रखे हैं। बाहर से पहले कानून बताते हैं, संसद में पहले कानून बनाते हैं और उसके बाद फिर उनको पास करवा के बताते हैं। फिर कानून को पालन करने के लिए चेतना मनुष्य में है, अगर नहीं है तो फिर उसको डराते हैं, दंड देने की बात करते हैं, और फिर जब वह नहीं मानता तो पुलिस बनाते हैं, उसको पकड़ने के लिए फिर न्यायालय ले जाएंगे, किसका दंड कितना है फिर न्यायालय यह डिसाइड करेगा और दंड के हिसाब से जेल तैयार करेंगे। और इस प्रकार इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन इसके बजाय नैतिकता का मार्गदर्शन अंतरात्मा से हो और एक सामान्य व्यक्ति को यह पता हो क्या नहीं करना चाहिए, तब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतरात्मा हमारे शरीर में प्राकृतिक नियम के तहत पहले से ही स्थापित थी, जिसका प्रयोग करके हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के नैतिकताओं को गढ़ा और उनको अपने समाज में उतारा, जिसमें हमको कानून की भी या किसी भी दंड की या किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। मानव ने अंतरात्मा से सीखा और इन मूल्यों को पालन किया
और धीरे धीरे मानव में नैतिकता का प्रसार होता चला गया। इसी को अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा के विभिन्न प्रकार भी हैं, जैसे ट्रू कॉन्सेंस, फॉल्स कॉन्सेंस, प्रॉग कॉन्सेंस, जिसके बारे में मैं आगे अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और भी ला सकूँ। धन्यवाद।